धन्यवाद यीशु के नाम में। आइए धन्यवाद देते पिता का वचन हम तक पहुंचा है। इफिसियों 5:10 आज का वचन है। इफिसियों 5:10 और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हाँ, और अनिता ये जी। परखो हाँ, कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। और आत्मा से पता करो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को क्या अच्छा लगता है। ये वाली बातें नहीं नहीं हम सबके लिए है। अच्छा लगता है ना अनीता जी, कोई हमारे इच्छा के ऊपर कुछ दे दे तो। The Lord, hallelujah, हालेलुया। hallelujah, हमारी पसंद को अगर कोई हमारी पसंद में कुछ दे दे hallelujah. तो बहुत ही बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है ना। और मैं अक्सर किसी का बर्थडे होता है, किसी का कुछ होता है, तो मैं सरप्राइज नहीं दे पाता हूँ। कई लोग सरप्राइज देते हैं ना, तो मैं सरप्राइज नहीं देता हूँ। वो सबको मालूम है। मैं नीतू को पूछता रहता हूँ क्या देना है क्या नहीं करना है। यानी मेरी आदत हो गई है, किसी की शादी होती है तो उसी को पूछता रहता हूँ क्या दूं करके। और नहीं मालूम ये अच्छी आदत है कि बुरी आदत है ना। तुम अभी मैंने अगला भी बोलने में संकोच करता है, पर फिर भी मैं पूछता रहता हूँ क्या दूं करके। बर्थडे आता है तो अंत में कई लोग को मालूम चल गया है कि भैया जब पूछते हैं तो बोल देना चाहिए ये नहीं ये दो करके, क्योंकि उनकी पता हाँ, वो क्या देंगे नहीं मालूम। इसलिए मैं तो पूछता रहता हूँ ये क्या दूं करके, है ना। क्या है ना, मुझे सरप्राइज उन में बातों से ना अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपनी पसंद से कुछ भी दे दूं, है ना। और अगले का कोई वैल्यू नहीं, उस चीज का कोई मतलब ना हो उसको, है ना। और वो जबरदस्ती मेरे को थैंक यू बोले, है ना। मेरा मतलब रहता है कि किसी के भी बर्थडे हो या कुछ भी हो, है ना, तो मैं बकायदा उसको पूछ के दे देता हूँ ताकि ये चीज उसके जीवन में काम आ जाए। अब पता चला पेन है तो डबल डबल पेन दे रहा हूँ उसको, और वो जबरदस्ती थैंक यू बोल के रख रहा है। पता नहीं मेरी एक आदत है, सरप्राइज तक करके बोलते हैं कि भैया सरप्राइज नहीं करते। वो पूछ पूछ के लास्ट होता है कि दे दो भैया दे दो, काहे बेकार का। पता नहीं, नहीं ये एक आदत है मेरे में। तो आज का वचन जब बोल रहा हूँ तो आज का वचन भी ऐसे ही है कुछ। परमेश्वर को क्या भाता है वो पता करो। परमेश्वर को क्या भाता है पता करो। और और परमेश्वर को अच्छा लगता है
कि उसकी पसंद से कुछ दे दिया जाए, हम्म, है ना। और मैं भी एक बात बताऊं अनिता जी, जी मेरे बर्थडे में भी ना मैं बता देता हूँ कि ये दे देना रे मेरे को। जी राजेंद्र को पहले ही मालूम रहता कि भैया ना काजू वाजू मंगाएंगे करके, तो वो काजू वही चीज खरीद के लाते हैं, क्योंकि मालूम है कि भैया को पसंद है, बेमतलब का कुछ और दो तो उनको पसंद ही नहीं आएगा, तो दे दो। काजू बादाम इस बार दिया था मेरे को, काजू बादाम बहुत सारे शर्ट रखे हैं, बहुत सारे ये रखे हैं। मेरे को किसी कोई चीज का मतलब ही नहीं है। अब आप मेरे को कुछ और दोगे तो मेरे को आप होगा ही नहीं। तो ये लोग जानते हैं कि कुछ ऐसी कुछ वस्तु दो कि भैया बस उसी में आनंद हो जाते हैं। अच्छा लगता है, हम्म, परमेश्वर को भी भाता है कि उसकी पसंद से कुछ हो, तो परमेश्वर को भाता है। और बोलते हैं पता करो परमेश्वर को भाता क्या है, पता करो परमेश्वर को भाता क्या है। इसका मतलब सरप्राइज नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर परमेश्वर के मामले में परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी पसंद को, हम उसकी इच्छा को जाने। परमेश्वर को भाता क्या है? सबसे पहली बात है, परमेश्वर ऐसा क्यों बोलता है? परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं बोलता है कि तुम अपने मेरे लिए अपनी पसंद से करो? पर बोलते हैं कि परमेश्वर को क्या भाता है उसको पता करो और उसके अनुसार करो, क्योंकि हमारी पसंद में जीवन नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? जी हमारी पसंद में क्या नहीं है? जीवन जीवन नहीं है। नहीं है। परंतु उसकी पसंद में जीवन है। उसको जो हम्म, भाता है वो जीवन वाली बातें हैं। पर हमने ज्ञान का फल खाया है, हम कितना भी कर ले जीवन वाली बातें कर ही नहीं सकते। हम में मैं है, स्वार्थ है। आप लोग को याद होगा केन और हाबिल की कहानी। किसकी कहानी? केन और हाबिल ज्ञान की नहीं कहानी। भी। केन भी भेंट दिया, हाबिल भी भेंट दिया, परंतु किसकी भेंट स्वीकार हुई? हाबिल की। बिल्कुल। क्योंकि परमेश्वर को जो भाता है हाबिल ने दिया। मेहनत दोनों किए, परंतु स्वीकार किसकी हुई? जो परमेश्वर को भाता था उसकी स्वीकार हुई। परमेश्वर भी कहता है तुम्हारी इच्छा में मृत्यु है, पर मेरी बातों में जीवन है। तो पता करो कि मेरी बातें क्या है, और उन बातों को मेरे सामने, उन बातों से प्रेम रखो। हालेलुया। एक और हम्म, वचन लेंगे, याद आ रहा है। इफिसियों 5:2 पढ़ो तो। जी। और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ओ Amen. धन्यवाद देते हैं, Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं। इस बात को आप लोग समझिए, बात को। अगर आप वाकई परमेश्वर से प्रेम करते हैं, है ना, अगर आप वाकई परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आप परमेश्वर को क्या भाता है वो पहले तो पता करेंगे। और दूसरा,
परमेश्वर को क्या भाता है वही पता करेगा जो पिता से प्रेम रखता होगा। अनीता जी देखिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ आपके बर्थडे में क्या दूं, है ना? जी। मैं आपके बर्थडे में क्या दूं, इसका मतलब है कि मैं एक दांव खेल रहा हूँ आपकी इच्छा पर, हम्म। है ना? अगर आप बोलते हैं कि सर अपनी इच्छा पर दीजिए, तो मेरी इच्छा 10 रुपए की भी होगी तो मैं दे दूंगा। और अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अनीता जी आप बताइए मैं क्या दूं, तो जी। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा दांव खेल रहा हूँ। अनीता जी। जी कार भी मांग सकती है, इसका मतलब बिल्कुल। अनीता जी कह सकती है कि सर अगर आपको देना है तो मेरे पूरे परिवार का टिकट काट दीजिए सिंगापुर। हम्म, उसकी इच्छा में। जी। हाँ, प्रेज द अगर लॉर्ड। मैं अगर पिता का इच्छा पूछता हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे ऐसा प्रेम दिखाना होगा कि मेरा पिता कुछ भी बोल सकता है, उस प्रेम के उस चीज के लिए मुझे अपना बलिदान करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है। सरप्राइज तो हर कोई दे सकता है, परंतु अगर ओरिजिनल चीज देना है तो उसकी इच्छा से दो। हम्म। फिर तो बलिदान, फिर आदमी बलिदान मांगता है, माने उसकी इच्छा बलिदान मांगती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। है ना? कभी कभी अपन लोग अपने मने एकदम प्यारों को लेके चले जाते हैं, अरे तू बता भाई क्या खाए, अरे तेरी इच्छा से। तो हम्म। वो पूरा दुकान ही साफ हो जाता है उस दिन। ऐसा लगता है अरे 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 पूछते ही मतलब अरे बाप रे, लग गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ बोलता है कि परमेश्वर को क्या भाता है, अगर तुम पता कर रहे हो तब तो तुम एक ऐसा दांव खेल रहे हो कि अपने आप को भी खत्म करना पड़ सकता है। हम्म। क्योंकि प्रेम कुछ भी मांग सकता है, प्रेम कुछ भी मांग सकता है, और उस प्रेम से प्रेम करते हो तो आपको उसके अनुसार बलिदान भी करना पड़ेगा। हम्म। अगर हम बहुत अगर हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तब नफा नुकसान कम ज्यादा कुछ नहीं देखते, फिर दांव खेल ही देते कि उसकी पसंद का ही होता। सही बात है कि नहीं, बताइए? जी सर। हाँ, फिर दांव खेल देते हैं। अगर पूछ देते कि क्या चाहिए, अगर वो डायमंड भी मांग लिया तो फिर तो डायमंड देने में ना वो नहीं होना चाहिए। सही। फिर तो आदमी मैंने सोने का रिंग पहनाने में मजा नहीं आता है। फिर भले वो एक एक बार हो या 2 बार हो, 2 साल लग जाए या 3 साल लग जाए, अगला प्रेम करता है तो वो डायमंड को खरीद के ही देगा। सही बात है कि नहीं, बताइए? बिल्कुल सर। अगर मैंने पता किया कि क्या चाहिए और मेरे हैसियत से बाहर है, तो भले मैं इस बर्थडे में कुछ ना दूं, अगले बर्थडे में कुछ ना दूं, पर एक दिन उस बर्थडे का इंतजार करूंगा जहां मुझे डायमंड देना पड़ेगा। अच्छा। और वो 3-4 साल मैंने कुछ नहीं दिया, पर एक बार वो चीज दूंगा तो याद रहेगा कि मैंने उसकी पसंद कर दी है। हालेलुया बोल सकते हैं कि आप हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम, जो आपको अगर उसका प्रेम करना है तो आज अगर लेंट डे में पूछते हैं परमेश्वर आपको भाता क्या है, तो फिर दांव पर लग जाएगी आपकी आपकी आपका जीवन। आप तैयार है तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप पिता यस। की सच्ची संतान। फिर आप यस। अपने यस। लवर से बहुत अच्छा प्यार करते हैं। हम्म। यहाँ पर कई लोग होंगे अपने जीवन में प्यार किए होंगे, और प्यार को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, चाहे आप शादी करो या ना करो,
पर प्यार का एक अपना एक महत्व रहता है, और हम सब जवान लोग हैं, प्यार का महत्व हम जानते भी है। बेटा ये फोन लगाओ, सभी फोन लगाओ। प्यार का महत्व हम सब लोग, फोन कट गए, है ना। आप लोग इस चीज को एक बार देखिए। कई लोग मेरे को अभी कुछ दिन पहले फोन एक लड़की की थी, रायपुर की थी। अक्सर बच्चे लोग जब फोन करते हैं तो अच्छा लगता है कि वो लड़की एक बात बोल रही थी कि भैया किसी को बोलना नहीं, बोला कि हाँ ये वाला शब्द मेरे को मालूम है कि नहीं बोलना है, बता आगे क्या हुआ। हम्म, तो उसने एक बात बोला कि भैया मैं 5-7 साल हो गया उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, पर आज लड़का आज 24 साल का है और मैं भी 23-24 की हूँ। पर लड़का आज बोलता है क्या है कि मैं अपनी पसंद की शादी करूंगा, अपने मैंने अपने माँ बाप की पसंद से शादी करूंगा। तो लड़की मेरे को पूछ रही थी कि मैं इस बात को ले नहीं पा रही हूँ, सही तरीके से दिमाग में बैठा नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूं। पर मेरे मुंह से श्राप भी निकला, तो मैं नहीं देना चाहता मैं। तो उसने एक बात पूछा कि ऐसा ही था तो पहले ही बोल देता, ऐसे ही था तो पहले ही बोल देता, तो 7 साल में प्यार, 7 साल बर्बाद तो नहीं होता। क्या बोली, 7 साल बर्बाद तो नहीं होता। तो मैंने उसको एक चीज बोला कि देख, एक बात बताऊं, 7 साल तू बर्बाद समझ के अगर चलेगी तो 7 साल बर्बाद ही हुआ। पर 7 साल एक प्रेम में अगर था तो उसको खराब मत कर। तो अपने जीवन में अगर अगला जीवन साथी भी हुआ तो वो 7 साल एक ईमानदारी से तुम लोगों ने जीवन जिया, एक प्रेम को समझा। ये भी तो एक अच्छी बात है कि तुम उस प्रेम को आज बदनाम करके मत जाओ, एक अच्छा मोड़ देकर अलग हो जाओ। परंतु हाँ, 7 साल मैंने एक जीवन में एक चीज को सीखा, मैंने एक प्रेम को समझा। तो वो प्रेम हम्म, को आज ये मत बोलो कि खराब है। हम्म, अगर सच्चा प्रेम किया था तो आज अगर शादी नहीं हुई तो आज उस प्रेम को बर्बाद हो गया, उसको गाली मत दो, तो फिर तुम्हारा प्रेम कोई मतलब नहीं रहा, है ना। हर एक प्यार का मतलब शादी नहीं होता है, हर एक प्यार का मतलब कोई कोई बलिदान भी होता है। और आजकल क्या प्यार करते नहीं मालूम, पर हमारे समय का प्यार एक बलिदान था। बिना बलिदान के प्यार होते ही नहीं। तो ये नहीं कह सकते कि वो प्यार का समय गलत था, वो टाइम गलत था, या मैंने बर्बाद कर दिया। मैंने कभी कभी लोगों को बोलता कि नहीं, बर्बाद तो कुछ भी नहीं हुआ, वो भी एक पार्ट, जीवन का एक पार्ट था। अगर आप परमेश्वर से ऐसे ही प्रेम करते हैं तो यकीन मानो, आप जब प्यार करते थे, है ना, सोचो आपका प्यार क्या करवाता था। रात रात फोन पे बातचीत होता था, हम्म, आप उस जगह पे जाते थे जहां पर जाना तकलीफ है, तब भी आप उस जगह पे पहुंचते थे टाइम के अनुसार। हम्म, क्यों? क्योंकि उसको भाना चाहिए, उसको उसकी इच्छा है वो, है ना। जी, बहुतों को अपना प्यार याद आ रहा होगा, हाँ सही बात है। हाँ सर, रात के सर, 3 बज रहा है तब भी ना गुड नाइट नहीं हो रहा है कि गुड मॉर्निंग का। हाँ, वो समय कुछ अलग ही रहता है जी दोनों के। सर, मैंने एक वो प्यार अलग रहता है कि वो टाइम, वो सब। हम्म, जी है ना? सर, परमेश्वर को भाता क्या है? अगर उसको भाता है कि रात के 3 बजे मैं उससे बातें करूं, तो रात के 3 बजे ही हम बातें करेंगे। मेरे परमेश्वर। मेरा तो पूरा दुनिया जानता है कि
मैं प्रेम को बहुत अधिक महत्व दिया था अपने लाइफ में। अगर 3 बजे रात को अगर भाता है तो 3 बजे रात को, है ना, एकदम परमेश्वर को कॉल जाएगा, हेलो, हाँ प्रभु, हाँ 3 बजे मेरे को तेरे से बात करना है। हाँ प्रभु, मुझे भी अच्छा लगता है 3 बजे आपसे बात करना। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर को भाता क्या है? वही कर सकता है जो प्रेम को समझा होगा। मैं यकीन मानो, जितने लोग अगर सच्चा प्रेम किए और आज उनका जीवन साथी कोई और है और वो एक शब्द बोल रहे हैं कि इतने साल मैंने बर्बाद किया, तो मैं कहता हूं कि नहीं, बर्बाद तो कुछ भी नहीं हुआ था। बर्बाद कुछ भी नहीं है। पर जिसके जीवन में प्रेम हुआ है वो बर्बाद नहीं हुआ है। वो कहीं ना कहीं उस प्रेम के द्वारा वो कईयों चीज को सीखा है। अनीता जी, प्रेम बर्बाद करता है कि प्रेम बहुत कुछ सिखा कर जाता है? प्रेम बहुत कुछ सिखा के जाता सर। हाँ, बहुत कुछ सिखा के जाता है। बहुत कुछ खड़ा होना सिखाता है ना। तो अगर आप प्रभु से वो प्रेम, अगर आपने धरती पर प्रेम किया है तो आप समझ सकते हैं कि वो धरती पर किए गए प्रेम के लिए रात रात जग गए। हम्म, धरती पर किए गए प्रेम के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिए, बदनामी को झेल लिए, हम्म, और वो दुल्हा, है ना, वो दुल्हा जो आपके लिए प्राण दिया, उससे प्रेम करने के लिए आप सोचिए, उसने हमसे प्रेम करने के लिए क्या किया। देखो, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक थे प्रभु यीशु। हम्म, उन्होंने पिता को पूछा कि पिता, आपको क्या भाता है? और पिता ने बोला, अरे रहने दे बेटा, नहीं नहीं पापा, आप बोलो, आपको जो इच्छा है मैं आपको आपको वही वही दूंगा। हम्म, तो वही ये दांव लगा दिए। तो पिता ने भी बोल दिया कि मैं जगत से प्रेम करता हूँ बेटा, उसका उद्धार करके मेरे को दे दे। Praise the Lord. Hallelujah. पूछ डाला, वचन ने पूछ डाला अपने पिता से, और Hallelujah. पिता ने अपना Praise the Lord. अपना बता दिया मुझे क्या गिफ्ट चाहिए। और 5 का इफिसियों 5 का 2 वही बताता है। एक बार फिर से पढ़िए तो। Jesus. और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। बलिदान कर हालेलुया। क्या? प्रेम जब पूछता है कि तेरे को क्या भाता है, फिर प्रेम देखता नहीं है, फिर तो दांव लगा देता अपने जीवन का, क्योंकि वो अगले की पसंद को देता है। वो ये वचन बहुत छोटा है कि प्रभु को क्या भाता है, पर प्रभु को क्या भाता है, अगर इस वचन से प्रेम करते हो तो दांव आपका जीवन भी लग सकता है। दांव आपका संसारिक जीवन को नष्ट करना भी हो सकता है। दांव लग सकता है तुम्हारी लालसा। वो आपका प्रेम तय करेगा कि आप प्रभु को जो भाता है आप देना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आप पूर्ण प्रेम करते हो, तो पूरा दांव लग जाएगा, बलिदान हो जाओगे। जैसे प्रभु ने भी अपने आप को बलिदान करके हमको जीवन दे दिया। Jesus, Master. कितनी, अगर आप नहीं, अगर आप प्रेम को नहीं समझते हो, तब तो केन के समान ही बलिदान करोगे। अपनी इच्छा से, अपने खेत खलियान से साग सब्जी लेकर आओगे, जितना सामर्थ्य है उतना दे दोगे, और बोलोगे, बाय प्रभु, मैंने तो उतना ही देना है। हम्म, पर अगर प्रभु से इस लेंट डे में प्रेम करना है,
तो पूछ डालिए परमेश्वर आपको क्या भाता है और दांव पर लगा दीजिए। प्रभु को जो भाता है उसको देंगे, उसमें कम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, उसको जो भाता है उसी को दे देंगे। मैं दूल्हा हूं तो दुल्हन है। अगर तूने इस धरती पर प्यार को धोखा ही समझा है, प्यार को प्यार नहीं समझाया और तू प्यार के बदले धोखा दिया है, तो तू इस धरती पर प्रभु से प्रेम करने वाला नहीं है। जो इंसान सच्चा प्रेम धरती पर नहीं कर पाया, वो अपने पिता से क्या कर पाएगा? वही तो प्रेम है ना, जिस प्रेम से हम इस धरती पर किसी से प्रेम किए। वही तो प्रेम, उसी प्रेम का तो हमारे अंदर जो प्रभु से, उसी सेल के द्वारा ही तो हम प्रभु से प्रेम करते हैं ना। Praise the Lord. Hallelujah. इसलिए मेरे प्यारों, अगर धरती पर आपने धोखा खाया है, पर आपने अगर कभी सच्चा प्रेम किया है, हाँ, प्रेम ये नहीं बोलता है कि शादी हो जाए। मेरे को नहीं लगता है कि सच्चा प्रेम कभी शादी हुआ है। जिसके भी लाइफ में अगर सच्चा प्रेम हुआ है ना, वो ऐसे समय में हुआ है, और बिछड़ना तो मुझे लगता है कि बिछड़ना तय है। Mm. जमीन कभी आसमान से नहीं मिलती है। दिखता जरूर है ये दोनों एक जगह पे मिल गए, पर मिलती नहीं। और यही वो प्रेम रहता है जो हम प्रभु से भी करते हैं। हमेशा याद रखो, आज के समय में प्रेम की प्रेम तो कहीं मेरे को नहीं दिखता है कि आजकल बच्चे लोग प्रेम करते हैं। आजकल अट्रैक्शन चलता है और उसी को प्रेम का नाम दे देते हैं। पर प्रेम बलिदान मांगता है। प्रेम में बलिदान है। प्रेम अगर पूछता है कि तुझे क्या भाता है, तो एक बलिदान करता है वो, क्योंकि उसकी पसंद का कुछ भी हो सकता है। तो मेरे प्यारों, आज आप लोग इस वचन के द्वारा समझ गए हैं कि हम जितना प्रभु प्रभु कहते हैं, एक बार प्रभु को तो पूछ लिया जाए कि प्रभु आपको क्या भाता है। दांव पर मैं लगाने को तैयार हूँ। प्रभु भी बोलता है, मैंने भी अपना जीवन दांव पे लगा दिया तुझे जीवन देने के लिए। अगर प्रभु कहता है कि मुझे तू पवित्र और निर्दोष चाहिए, तब फिर अगर प्रेम करते हो तो दांव पर लगा दो। सारी अपवित्रता, सारा दोष को पूरी तरह से क्रूस पे चढ़ के दिखाओ और अपना प्रेम प्रकट करो। प्रभु कहता है कि तू ज्योति है, तू अपने आप को ज्योति, मेरे ज्योति में आ जा। अगर प्रेम करते हो तो अपने आप को डायमंड की तरह, पर डायमंड से भी ज्यादा ज्योतिर्मय प्रभु के लहू से धुलकर आप प्रभु की देह से जुड़ जाओ। प्रभु को यही भाता है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि कितने अपने जीवन में कभी कोई बलिदान किए हैं, धरती वाला प्यार में भी। तो यकीन मानो, वो लोग समझते हैं प्यार क्या होता है। कभी कोई बलिदान किए हैं कि उस चीज को देने के लिए एक दौड़ लगाए हैं। तो वो यकीनन मैं बोलता हूँ, प्रभु के लिए अपनी जान दे देंगे। प्रभु के लिए लालसा को क्या करेंगे, इस लेंट डे में क्रूस पे चढ़ा देंगे। उनका उपवास इस बार अद्भुत होने जा रहा है, Amen. Hallelujah. क्योंकि उन्होंने Yes, पूछ लिया Master. है प्रभु आपको क्या भाता है। उन्होंने पूछ लिया प्रभु आपको क्या बात है। प्रभु ने कल जवाब Jesus. दिया, मुझे योएल उपवास चाहिए। तो Yes, आज Jesus. दांव लगा देंगे, आज Yes, परमेश्वर Master. के राज्य को लाने के लिए दांव लगा देंगे। अपनी लालसा Yes. को दांव लगा Amen. देंगे पूरे, और पवित्रता को दांव लगा देंगे पवित्र होने के लिए। Yes.
Jesus, Master. Yes, क्या आप Master. लोगों ने ऐसा कभी, मैं कहता हूँ ऐसा प्रेम कर डालिए ताकि आपको जीवन में प्रेम का महत्व मालूम चल जाए। Mm. मैं एक लड़के की कहानी बताऊंगा। बहुत छोटे, 8वीं या 9वीं की बात है। वो अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करता था। उस समय छोटी बहन ने कहा, भैया मुझे रक्षाबंधन में ये चाहिए करके। और 8वीं 9वीं में बच्चे के पास इतना पैसा नहीं रहता है, रहता नहीं है ना अनीता जी? Jesus. हाँ। और मुझे याद है वो बच्चा, जब वो 9वीं का क्लास, जब 9वीं की पढ़ाई खत्म किया, तो उसने एक दुकान में, एक कॉपी किताब की दुकान में 2 महीने के लिए, छुट्टी के महीने में उसने काम किया, केवल Mm. इसलिए कि वो अपनी बहन को वो जो चाहती थी उसको दे सके। तो 1 महीना Mm. काम किया, और अगले महीने वो दुकान के मालिक को मालूम चल गया कि ये लड़का केवल गिफ्ट देने के लिए काम कर रहा है। तो कभी कभी दुकानदार भगा देता है, पर उस लड़के को उसने भगाया नहीं। बकायदा 2 महीने के बाद उसने उसका पेमेंट भी किया, और उस पेमेंट में 200 रुपये बढ़ा कर भी दिया। और वो उस बार के जन्मदिन में वो अपनी बहन को वो वाले गिफ्ट दिया था जो उसको पसंद। उसके पसंद है। Yes, 2 महीना उस बच्चे ने जो तकलीफ उठाई थी, उसको आज इतने सालों बाद भी याद है कि प्रेम का महत्व क्या है करके। Yeah. है ना? क्या आप लोगों ने कभी ऐसा प्रेम किया कि Mm. उस प्रेम के लिए आपने कुछ खोया है, कुछ उसको कुछ देने के लिए आपने कुछ खोया अपने लाइफ में? तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा किए हो, तब तो आज प्रभु वाला प्रेम दिखाई डालिए इस दुनिया में। Yes, प्रभु को Lord. पूछ Yes, ही डालिए Master. कि परमेश्वर आपको क्या बात है। जब धरती पर मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आपके लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं दांव पर लगा सकता हूँ अपना जीवन अब, और लगा डालिए एक बार जीवन। और जिन्होंने नहीं किया इस टाइप का प्रेम, मैं उनके लिए बोलूंगा, आपके लिए ये मौका है प्रेम को दिखाने का, अपने प्रेम को दिखाने का ये मौका है। और दांव पर लगा दीजिए। बोले ना, पहला प्रेम आपका प्रभु ही होगा। और पहला प्रेम अगर प्रभु है, तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि पूछ डालिए, प्रभु आपको क्या बात है ना? तो पतरस की तरह आप भी उल्टा क्रूस पे चढ़ जाएंगे, और उफ तक नहीं करेंगे, और कहेंगे, प्रभु तेरे को जो भाता है वो करके आऊंगा। आप पौलुस की तरह सर कटवा देंगे, Jesus. आप पीछे नहीं हटेंगे। मुझे लगता है कि हमारी मिनिस्ट्री में ऐसा प्रेम दिखाने वाले बहुत Amen. है। Hallelujah. God. बहुत, मैं बोलता हूँ ये छोटे झुंड Jesus. में इतना ताकत है कि वो पूछ सके कि परमेश्वर आपको क्या भाता है। Yes, मेरे परमेश्वर। क्या इस छोटे से झुंड में, जो स्वर्ग से दृष्टि है, इस छोटा सा झुंड, एवरलास्टिंग लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री, मैंने बोला ना, हमारे झुंड में मुश्किल से, मैंने जो लोग आते हैं 25-30, वो भी अलग, मैंने इसके अलावा बहुत है मेरे पूरे झुंड में, पर जो रेगुलर 25-30 जन आते हैं, उसमें 22-23 जन का अगर गवाही बनता है एक साल में, तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी गवाहियां होती है हमारे इधर, रेशियो ज्यादा है हमारे इधर। तो इसका मतलब है कि इस छोटे से झुंड में इतनी ताकत है। Yes. ये छोटा सा झुंड में आज मेरे ख्याल से अभी 24, 25, 26, 27 लोग हैं। 27 लोगों में अगर 20 लोग भी इस समय हाथ का चिन्ह देकर दिल से बोलते हैं, मैं पूछने जा रहा हूँ परमेश्वर तेरे को क्या बात है, और मैं बोलता हूँ कि मेरी इस झुंड की ताकत है, परमेश्वर की सामर्थ है कि आज वो पूछने की ताकत रखती। अगर 20 जन का भी आज अगर हाथ लगता है, तो मैं एकदम डेफिनेटली बोलता हूँ कि परमेश्वर की दृष्टि में ये झुंड आ चुका है। And फिर hallelujah. से हाथ लगाइए, कितने लोग आज पूछना चाहते हैं परमेश्वर आपको क्या बात है। मैं आज इस झुंड के द्वारा, मैं कितने लोग दांव पर लगा सकते हैं परमेश्वर में अपना लाइफ, अपना Yes. जीवन। 1 2 3 4 5 6
7 लोग इस समय 26 में 7 लोगों ने सर 7 जी, लोगों मेरा भी आप हाथ है सर जी, पता नहीं चल रहा कहाँ चला गया। 8 लोग 8-9 लोग इस समय। मैं कहना चाहता हूँ आज बताइए कि ये झुंड स्वर्ग में है, ये छोटी सी कलिसिया स्वर्ग में। मैं बता रहा हूँ लगातार लोग बोल रहे हैं कि सर इस हमने जो सीखा है आज इतना ताकत आ चुका है कि हम पूछ सके परमेश्वर आपको क्या भाता है। दांव पर तो मैं भी लगा दूंगा आज। दांव पर तो देखिए ऑनलाइन वाले भी बोले कि नहीं सर इतनी हम लोगों ने 1 साल 1.5 साल 2 साल जो बने हुए हैं प्रभु में, कल के वचन के द्वारा तो आज दांव पे लग ही जाएगा आज का दिन उपवास में। आज तो हमारे जीवन में इस हफ्ते में एक बार तो यूएल की उपवास तो कर ही डालेंगे। क्यों अनीता जी, जी है ना? सर, ये दांव पर तो लगा ही दोगे आप मैंने यूएल वाला। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। ठान ली सर आपको मैंने। धन्यवाद देते हैं कि हाँ ये उपवास तो हम कर ही डालेंगे ये राज्य के लिए। धन्यवाद देते हैं कि हमारे में प्रेमी लोग बहुत है, प्रभु से प्रेम करने वाले इतना खतरनाक लोग हैं कि ये छोटा सा झुंड पीछे हटने वाला नहीं है। परमेश्वर को क्या बात है। तो मैं आज हम सब मिलकर एक बार बोल दें, पिता आपको क्या भाता है। पिता आपको क्या भाता है। मैं दांव पर लगाता हूँ अपना जीवन। मैं अपना जीवन दांव पे लगाती हूँ। मैं सुखदायक बलिदान के लिए तैयार हूँ। मैं सुखदायक बलिदान के लिए तैयार हूँ। मेरा जीवन आपको क्या भाता है। मेरा जीवन आपको क्या भाता है। मैं समर्पित करता हूँ। मैं समर्पित करती हूँ। प्रभु यीशु में धन्यवाद देते पिता इसकी आत्मा में उड़ेलने जा रहा है कि मुझे क्या बात है, क्योंकि वो जानता है कि आप बलिदान होने के लिए तैयार है। आप वो बलिदान होने के लिए तैयार है जो पिता को जो भाता है हम वही देंगे, वही गिफ्ट करेंगे। जीसस लॉर्ड। जब हम धरती पर ऐसा गिफ्ट कर सकते हैं तो अब तो ये बात हमारे दूल्हे की है, आज ये बात अपने प्रभु की है, आज ये बात अनंत जीवन की है। तो हम वही हम लेंट डे में वही करेंगे जो परमेश्वर को भाता है। पिता परमेश्वर आप सबको आशीषित करे आज के वचन के लिए। उपवास में एक और बात आप लोगों ने सीखा। पहली बात मैंने उस दिन सीखा परमेश्वर के करीब आना, परमेश्वर के लहू में करीब आना। और आज मैंने आपको सिखाया परमेश्वर को भाता क्या है, ये उपवास है। उपवास का मतलब होता है परमेश्वर को जो भाता है उसके लिए खाली होना। आज उपवास का मतलब आपने सीखा परमेश्वर को जो भाता है उसके लिए अपने आप को खाली करना उपवास है। अगर सच्चा उपवास अगर करना चाहते हो तो खाली हो जाइए। आप अपने लाइफ में पूरी तरह से अपने लालसाओं से खाली हो जाइए। आप अपने आप को पवित्रता में रखने के लिए खाली हो जाइए। आप निर्दोषता में रखने के लिए खाली हो जाइए। और यही आपका रूपांतरण, यही आपका रूपांतरण। आप संसार की बातों में मत भरिए, आप लोगों की चुगली करने में मत भरिए, आप लोगों की बुराई करके अपने अंदर मत भरिए। परमेश्वर को नहीं भाता है वो। परमेश्वर को नहीं भाता है कि लेंट डे में आप जाकर किसी के साथ फट सिर्फ बात ही करते रहे दुनिया में। परमेश्वर को भाता है कि आप खाली हो जाइए। परमेश्वर अपना प्रेम उड़ेलना चाहता है। आज के वचन में आपको उपवास का मतलब मालूम चल गया होगा। एक और बात उपवास का मतलब मालूम चल गया होगा कि खाली होना परमेश्वर को भाता है ना। खाली होना परमेश्वर को भाता है ताकि वो अपना प्रेम भर दे आपके अंदर, लबालब कर दे अपने प्रेम से, प्रभु आपके प्रेम से है ना। प्रेम यही मांगता है, खाली मांगता है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग एक बार मैं इस लेंट डे में आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्य है मेरे पिता परमेश्वर। आज एक स्तुति भी करते खाली वाला
मैंने ये स्तुति कहीं सुना है आसमानी, खाली जी वाला जी भैया, जी भैया। ना? तो मैं खाली वाला स्तुति सुनना चाहता हूँ। जी भैया।